नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके कमियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। देश में पुलिस विभाग में एसओ से लेकर डीजीपी रैंक तक का सृजन क्यों किया गया? देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तथा प्रदेश में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? न्याय विभाग में मुख्य न्यायाधीश, प्रांतों में हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा जिले में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन क्यों किया जाता है? इसका सीधा जवाब है कि देश की जनता की हिफाजत एवं जान माल की रक्षा किया जा सके। देश में कानून का राज स्थापित रहे तथा देश सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन जब देश की जनता की जान माल की रक्षा न हो सके तो इन व्यवस्थाओं का क्या मतलब है? यह व्यवस्था क्यों बनाई गई? यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। पश्चिम बंगाल में जो लोग तृणमूल कांग्रेस के अलावा दूसरी विचारधारा की पार्टियों को वोट दिए हैं, उनको ममता सरकार के इशारे पर प्रशासन सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। तृणमूल के गुंडे महिलाओं के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनके घरों में आग लगा दी गई है, उनकी संपत्तियां लूट ली गई हैं तथा लाखों लोग अपना घर छोड़कर अपना जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों में विस्थापित हो चुके हैं। 40 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लेकिन ममता सरकार की पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। भाजपा विधायकों एवं सांसदों पर भी तृणमूल के गुंडों द्वारा बम से जानलेवा हमला किया जा रहा है। बेशर्म एवं तानाशाह ममता बनर्जी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके विपरीत वह भाजपा के ऊपर ही आरोप लगा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय ने भी इसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा केंद्र सरकार, जिसकी संवैधानिक दायित्व और जिम्मेदारी है कि जनता के जान माल की रक्षा के लिए संविधान ने उनको जो अधिकार दिया है, अगर कोई राज्य में निरंकुश हो जाए तथा अपने राज्य की जनता की जान माल की सुरक्षा न कर पाए तो उसके खिलाफ आर्टिकल 356 का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल जनता की हिफाजत के लिए करने में हिचक रही है। अब ये तो केंद्र सरकार के ही पास इसका जवाब है, वो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर रही है? क्यों मूक दर्शक बनकर देख रही है? इस तरह अगर ममता बनर्जी को मनमानी करने की छूट दी गई तो हर राज्य में इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति होगी तथा हर राज्य में राजनीतिक तानाशाही का उदय होगा तथा लोग अपना जान गंवाते रहेंगे। जिस राज्य में जिसका शासन होगा वह दूसरे पार्टी को वोट देने वालों को प्रताड़ित करेगा, उनकी हत्या कराएगा। तो ये तो प्रजातंत्र के असूलों के खिलाफ है। इस तरह से राज्यों में आतंकवादी एवं सामंतवादी लोगों का राज्यों में शासन चलेगा। केंद्र सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का संवैधानिक कार्य करने की हिम्मत न करे और सोच भी न सके। बंगाल की जनता की हिफाजत हर कीमत पर होनी चाहिए। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रजातंत्र में सबको जीने का अधिकार है, प्रजातंत्र में दूसरी विचारधारा के लोगों को वोट देने का अधिकार है, प्रजातंत्र में प्रजा किसी भी शासक का बधुआ मजदूर नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र के जो भी वसूल हैं उसका पालन होना चाहिए। जनता की जान मान की हिफाजत होनी चाहिए। उनको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होना चाहिए।
तो ये उनका मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर राज्य की सरकार फेल हो रही है तो केंद्र में जो सरकार बनी है उसको जान माल की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम हो तो उसको उठाना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। तभी सच्चे मायने में प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र है, और तभी प्रजातंत्र और लोकतंत्र फलेगा और फूलेगा। दोस्तों, अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मैं कह रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।